हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल। जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। अभी तक आप जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक हमने सिलेबस डिस्कस करे हैं सभी विषयों के। अब हम चैप्टर्स पर आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले हिंदी का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, वीणा वादनी वर्दी। क्लास 8 का पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड का पढ़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। जैसा कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किस में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम चैप्टर्स पर आ गए हैं। आज उसमें हम प्रज्ञा का यानी कि हिंदी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट ये अभी हम डिस्कस करें और सेकेंड पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट चैप्टर का नाम है वीणा वादनी वर्दे। वीणा वादनी वर्दे मतलब होता है वीणा वादनी मतलब वीणा बजाने वाली। और वीणा बजाने वाली कौन है? हमारी माँ सरस्वती जी। तो उसमें उनकी बहुत सुंदर, हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, वो बातें करेंगे। तो जो कुछ बातें मैं रोज़ बोलती हूँ, पहले तो कॉपी पेंसिल होनी चाहिए सबके हाथ में, क्योंकि अगर आप पढ़ने आए हैं तो सीरियसली पढ़िए। यहाँ पर आप और मैं मिलकर पढ़ने ही तो आए हैं, तो सीरियस वे में पढ़ेंगे तो आपके भी आगे काम आएगा, मेरे भी आगे काम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो वीणा वादनी वर्दे इस चैप्टर का पहला चैप्टर है हमारा, पार्ट 1। तो इसमें वीणा वादनी वर्दे पढ़ने वाले हैं हम। पहले इसकी जो पंक्तियाँ हैं ना, कुछ उनको पढ़ेंगे और उनका मतलब समझेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। आपको जिस शब्द का मतलब समझ में ना आए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हम लाइव क्लासेस तो कर नहीं रहे जो आप मुझे अभी पूछें। तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोशिश करूँगी मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने का। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वरदे, वीणा वादनी वर्दे। वर्दे मतलब हमें जो ये वर्दे का अर्थ है वरदान दे। वीणा वादनी, वीणा बजाने वाली माता हमारी माँ सरस्वती। प्रिय स्वतंत्र, हमें स्वतंत्रता। रव, रव का अर्थ कोई बताएगा हमें यहाँ पे क्या क्या होता है? कोई हमें यहाँ क्या होता है? रव का अर्थ होता है ध्वनि। अमृत मंत्र नव, अमृत मंत्र नव का मतलब होता है अमृत की ओर ले जाएं। जो मंत्र हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारे लिए हमें एक स्वाधीनता की ओर ले जाएं, जिससे हम कुछ अच्छा सीख पाएं। भारत में भर दे, भारत में जो है ये प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। ये जो हमारी स्वतंत्रता है, हमारे अमृत की तरफ ओ ले जाएं, हमारे कल्याणकारी जो आपके मंत्र हैं, उनसे हमारे भारत स्वतंत्र हो, समृद्ध हो, भरण पोषण रहे, ये इसमें कहने की इच्छा है। तो हम इसमें संदर्भ सहित पढ़ेंगे, जिससे कि आपको मतलब, ये तो अभी मैं मतलब समझा रही हूँ, आप पूरा लिख लेंगे आप, जिससे कि आपके ही काम आए। आगे कभी भी पढ़ेंगे तो बस अपनी नोटबुक उठानी है और पढ़ते जाना है, समझ में आने लगेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे यह प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ हैं, ये गद्यांश तो है नहीं, ये पद्यांश है। आप यहाँ पद्यांश भी लिख सकते थे पंक्तियों की जगह। ओके फ्रेंड्स, हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा हिंदी के वीणा वादनी वर्दे नामक पाठ से ली गई है। वीणा वादनी वर्दे नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये जो पंक्तियां हैं ना, जो सरस्वती माँ की वंदना है, ये निराला जी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम था, निराला नाम से वो फेमस थे। अब प्रसंग, जो ये पंक्तियां हैं इनमें क्या बात की गई? ये प्रस्तुत पंक्तियां माँ सरस्वती माँ से वरदान मांग रहे हैं। मतलब हम आप जैसे बच्चे प्यारे प्यारे भगवान जी से वरदान मांग रहे हैं माँ सरस्वती से
हे माँ सरस्वती वीणा को बजाने वाली माँ, वर दे वीणा वादिनी वर दे। ये आप देख पा रहे हैं, आप शायद समझ पाएँ। वर दे वीणा वादिनी वर दे। हे सरस्वती माँ वीणा को बजाने वाली, वादिनी वंदनी बजाने वाली, वीणा क्या वीणा कौन बनाती है? माँ सरस्वती। हमें वर दो सरस्वती माता, हम सब भारतवासियों में अमृत रव। ये जो है ना माता, हम सब भारतवासियों में अमृत रव की तरफ ले जाएं। अब ये आप ये वाली लाइन देखिए, ये लिख रही है, ये लिख रहा है ना, आप देख पा रहे हैं। भारत में भर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र। अमृत मंत्र क्या? कल्याणकारी मंत्र की ओर ले जाना। प्रिय स्वतंत्र, स्वतंत्रता, रव यानी ध्वनि। हे माँ सरस्वती माँ वीणा को बजाने वाली, माँ हमें वर दो सरस्वती माता, हम सब भारतीयों में अमृतत्व की तरफ ले जाने वाली कल्याणकारी मंत्र की ध्वनि भर दीजिए। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, काठ अंध उदर के बंद स्तर, वहा जननी ज्योतिमय निर्झर, कलेशु भेद तम हर प्रकाश, भर जगमग जग कर दे। काट अंध मतलब जो बंद, अंध है, अंध माने अंधेरा। अंध मीन्स क्या होता है? अंधेरा। काट मतलब काटो। उदर, उदर मीन्स हृदय। उदर मीन्स क्या होता है? उर मीन्स क्या होता है? हृदय। के बंधन स्तर का हमारे, हे माँ सरस्वती हमारे हृदय में जो अंधेरे के, अज्ञानता के जो बंधन बने हुए हैं, स्तर बने हुए हैं, आप उन्हें काट दीजिए। वहा जननी, उन्हें काट दें, उन्हें अज्ञान से मुक्त कर दें। वहा जननी ज्योतिमय निर्झर, निर्झर में झरना मतलब बहा दो, ज्योतिमय मतलब प्रकाशमय कर दीजिए। वहा जननी मतलब बहा दो। कलेशु भेद, कलेशु मतलब कलेश, भेद मतलब ऊंचा नीचा, काला गोरा, ये भेद। तम मतलब अंधेरा, हर मतलब हर में हर दो मतलब काट दो। प्रकाश भर, और उसमें प्रकाश भर दो। जगमग जग कर दे मतलब पूरा संसार है उसे जगमग कर दीजिए, यानी कि रोशनी से भर दीजिए। अब इसका देख लेते हैं अनुवाद क्या क्या है हमारा। हे माँ सरस्वती मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तर के बंधन हैं, ये देखिए ये इस वाली लाइन का है, ठीक है। काट अंध उदर के बंधन स्तर, ठीक है। हे माँ हे माँ मनुष्य मात्र के हृदय में, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं हे माँ सरस्वती। तो यहाँ मैंने लिखा हे माँ मनुष्य मात्र के हृदय में। मेरा ये मतलब नहीं है जो मैंने लिखा है अनुवाद वो आप बस वर्ड का मतलब समझ लीजिए और आप अपने शब्दों में लिख दीजिए। आपके जब एग्ज़ाम में आएगा तो उसे ठीक माना जाएगा, क्योंकि वहाँ एकदम रट्टाफिकेशन तो है नहीं, आप एक एक वर्ड का मतलब समझ लीजिए। काट का मतलब काटना, अंध मतलब अंधेरा, उर में हृदय के बंधन स्तर, जो हृदय में बंधन स्तर हैं। ज्योति में मतलब रोशनी कर दीजिए। निर्झर मतलब निर्झर बहने वाला, झरने जैसा। कलेशु, तो इन सब के एक एक वर्ड का मतलब समझ लीजिए और अपने शब्दों में लिखना है वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। हे माँ मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं, उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें, ये वाली लाइन है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। हृदय में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दें। मन के विकारों, यानी कि विकार होते हैं बुरे भाव, को दूर कर दें। अज्ञान के अंधकार को मिटा दें। ज्ञान का प्रकाश भर दें। संपूर्ण संसार को जगमग कर दें।
आई होप फ्रेंड्स ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नवल जलद मंत्रव नव, नभ के नव विहग वृंद को नभ पर नव स्वर दी। नव गति यानी नई गति, नव लय मतलब एक लय प्रदान कीजिए, ताल छंद नव जो हमारे ताल हैं छंद हैं उनको नवीनता प्रदान कीजिए। नवल कंठ हमारे हृदय को, जो कंठ मीन्स होता है ये गला, जलद मीन्स क्या होता है सरोवर, मंद रव, मंद रव यानी कि क्या गंभीर ध्वनियाँ, मंद मतलब धीमी, गंभीर, रव मीन्स ध्वनि, ऊपर बताया था ना रव मीन्स क्या होता है ध्वनि। तो अगर आपको कोई वर्ड एक साथ ना समझ में आ रहा तो उसे तोड़ लीजिए, ओके, कि मंद अलग रव अलग, ठीक है। नव, नभ, नभ क्या होता है बताओ फ्रेंड्स, बताइए क्या होता है नव। नव, नव का अर्थ होता है कि हे माता, जो हम संपूर्ण भारतवासी हैं उनमें नए तरंग, हमें जो भी करना है आगे उसके लिए नए नए साधन प्रदान करें। कि नव विहग वृंद, विहग वृंद होते हैं पक्षियों का समूह, विहग वृंद पक्षियों का समूह, नव पर नव स्वर दें, नव दें और नए नए स्वरों से भर दें, ठीक है। इसमें अब कवि क्या कहना चाहते हैं हम वो देखेंगे। इसमें कवि कहना चाहते हैं, कवि ने समाज, साहित्य और संपूर्ण परिवेश में नयापन लाने की कामना की है। आप ये जगह जगह देख रहे हैं, नया नभ, नव विहग वृंद को नभ पर नव स्वर दे, सब कुछ नया चाहिए ना, मतलब जो पुराना है उस सब को आप मिटा दीजिए, हमारे अंदर जो बुरी आदतें बुरी चीज़ें सब कुछ हमें नया देकर हमें कल्याण की ओर ले जाएं, अमृतत्व की तरफ लेकर जाएं माँ सरस्वती, ठीक है। अब इसका वो पढ़ लेते हैं हम, व्याख्या क्या की है हमने, अनुवाद और व्याख्या मैंने इसलिए दोनों लिखी है, आप दोनों लिख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि, नवीन पक्षी, अभी जन्म लेने वाले, नवीन मतलब जिन्होंने अभी जन्म लिया हो, के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तो इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान करें, इन्हें नए पंख दें, कल्पना शक्ति देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दें। इनके कंठ को कोमल और नवीन, बादल के समान धीमा और गंभीर, यहाँ धीमा और गंभीर कहाँ पे बताया था मैंने, देखिए एक सेकंड, ये बताया था ना, मंद रव, नव जलद नव मंद रव, नव, नव के नव विहग वृंद की नभ पर नव स्वर दे, ये बताया ना यहाँ पर। तो बस यही है, नए पंख कल्पना शक्ति देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दें। इनके कंठ को कोमल नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दें, ताकि ये नए नए गीत कविताएं गा सके। ये यहाँ पे है ना, नभ पर नव स्वर दे, जब हमारे पास स्वर होंगे तभी तो हम नई नई कविताएं गीत गा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कविता थी, ये जो माँ सरस्वती के ऊपर थी, इसके हमने अनुवाद देख लिए हैं, सारांश देख लिया है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने तो पढ़ा दिया है, आप एक बार खुद भी पढ़ के देखिएगा। वरदे, वीणावादिनी का अर्थ क्या है, काट अंध उधर, उदर का मतलब क्या होता है, बंधन स्तर का मतलब क्या होता है, बाहर जननी, ज्योति में निर्झर, इन सब का मतलब क्या है। जब आपको इन सब के अर्थ समझ आने लगेंगे तो अनुवाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, एक एक अर्थ का, एक एक बात का, एक एक शब्द का मतलब समझते चलिए, बाकी रटना नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम अगर आप ये कविता पढ़ लेंगे ना, आपको तो सब वर्डों का मतलब पता होगा ना, तो आप अपने भाषा में लिख देंगे। तो बस समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है। मैं पहली बार से ही बोल रही हूँ जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू करा है। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं,
और हाँ, आप लोग समय की कीमत रखिए, जिससे समय आपकी कीमत रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मैं कहना भूल जाती हूँ हर बार।